नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आज के सबसे बड़े सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव की, जिसको जीतने के बाद चुनाव परिणाम क्या होंगे। इस चुनाव परिणाम से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष की राजनीति पर असर पड़ेगा। जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणाम से राजनीति की दशा और दिशा तय हुई है, इसी तरीके से घोसी विधानसभा के चुनाव परिणाम से भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हम चर्चा करेंगे कि घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आज की खास चर्चा में हमको शामिल करने के लिए बहुत बहुत आभार जी। और जो है सबसे बड़ा सवाल आज क्या रखा है आपने? दिनेश जी, हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जैसा कि सभी को पता है। इसके बाद चुनाव परिणाम आया, जीतने के बाद भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? अनिल जी, मैं आपको एक विश्लेषण के हिसाब से बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। बिल्कुल। जिस तरीके से घोसी का उपचुनाव हुआ है, जिस पर अपना घोसी जिला ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश की नजर टिकी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिससे कि एक दिशा और दशा तय हुई। बिल्कुल। इस भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय हुई, तो ठीक उसी तरीके से घोसी का उपचुनाव भी जो है दिशा और दशा, राजनीति का झुकाव क्या इस तरफ जाएगा, ये पूरा तय करेगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 जो है सुपरस्टार प्रचारक को लगाया था एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, यहाँ की जो है करीब 13 प्रांतों के बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को शामिल किया गया था, जो है चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया था। तो जब योगी जी कहते हैं कि हम 80 की 80 उत्तर प्रदेश की विधानसभा लोकसभा सीट जीत करके देंगे जी, जब योगी जी दावा करते हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें हम आपको चुनाव में जिता कर देंगे, लेकिन अब एक सीट तो अपने बूते नहीं जीत सकते हैं, जबकि बल्कि 40 स्टार प्रचारकों की कई ये प्रदेश के चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। फिर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जब जो जितने भी वायदे हैं और जो दल बदलू हैं, जैसे कि दारा सिंह चौहान जो चुनाव प्रचार में थे, तो वहां की जनता ने जो है दारा सिंह चौहान की जिताया था कि 5 साल हमारी सेवा, बस यही सत्ता लोभ में जब सोचे कि सरकार नहीं बनेगी तो तुरंत इस्तीफा दे दिया, फिर उन्होंने लड़ाया। इसीलिए जनता वहां पर, जनता ही बल्कि सर्व समाज की जनता जी प्रत्याशी थे, उन्हीं के पक्ष मतदान किया है। इसलिए आगे आने वाले जो के चुनाव में यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों हारेगी। और जब चुनाव जनता बनाम भाजपा था। जी हाँ। तो अनिल जी, हमें एक बात और बताना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव है, एक सीट की 40 स्टार प्रचारकों को बुलाना पड़ा, फिर पूरे 543 लोकसभा के चुनाव होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे विश्व के नेताओं को बुलाना पड़ेगा, तब भी जाकर के शायद इतनी सीटें नहीं जीत पाएंगी। जी बिल्कुल दिनेश जी, जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उपचुनाव में जब भाजपा ने एक सीट जीतने के लिए इतने स्टार प्रचारक उतार दिए, यहाँ तक कि देखा जाए तो लगभग 13 राज्यों के नेता इसमें शामिल हुए जी। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं भाजपा की कमजोरी जरूर है। अच्छा, हाँ, ये बात सत्य है, सत्य है। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देते हैं, शिगुफा देते हैं कि जानते हैं कि आज की तारीख में यदि 24 चुनाव हो गया
तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। और जो है आपसे बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ बार बार कि कई मुद्दों को, हिंदू मुस्लिम को और जो है बैकवर्ड दलित को एक कैलकुलेटर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना से कुछ होने के बावजूद कि शासन उनका है। यहाँ तक कि हम अब एक बात आपको बता दें कि यदि भाजपा की बहुमत 5 साल पिछली बार सरकार रही, फिर सरकार की बनी है, फिर काम तो एक किसानों के मसीहा जी दिनेश जी, हमें कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के होने की वजह से आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, अरे जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह किसान नेता, किसानों के मसीहा अपना चुनाव प्रचार करने नहीं जाते थे, केवल दाखिला करते थे, उसके बाद कहते जनता चुनाव लड़ेगी। योगी जी को भी, मोदी जी को भी जनता के लिए एक पैसे का भी काम किए होते तो इनको 40 स्टार की फौज नहीं उतारनी पड़ती। बस केवल दाखिला करने के बाद चुनाव जीत जाते, लेकिन एक पैसे का काम नहीं किया, किसान हित का काम नहीं किया। दल बदलू रहे, जनता की छवि खराब रही पूरी भारतीय जनता पार्टी की और इनके जो है नेता की, दारा सिंह चौहान की, इसलिए चुनाव को हारे हैं। और इसका आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोने वाली है, डूबने वाली है। अच्छा दिनेश जी, जो सुधाकर सिंह जीते हैं घोसी विधानसभा से, इनका जीतने का कारण क्या रहा? देखो, कारण यह था कि जीते तो नीम की छैया में रहेंगे, वो हारे तभी नीम। जी, जो बाहरी लोग आते हैं जीत के आपके पास जो है 5 साल दर्शन करने नहीं आते हैं, इसलिए सबसे पहले बाहरी और अंदर की बात रही। उसके बाद दारा सिंह की छवि दल बदलू निकलनेपन की रही और ये कार्यकर्ताओं के इसमें हमेशा मिलते रहे। और एक बात बताइए, बहुत बड़ी बात बता दें जी, दिल्ली के नेता तो चाहते थे कि हाँ घोसी विधानसभा सीट जीते, लेकिन यूपी के नेता नहीं चाहते थे कि विधानसभा सीट घोसी जीते, क्योंकि इसमें वर्चस्व रहा था मुख्यमंत्री अकेले योगी आदित्यनाथ का। जी, इसलिए जो है आपस में सिर्फ फुटबॉल थी, क्योंकि जो है एनडीए में भी टूट होगी। जिस तरीके से जो है अन्य दलों में टूट हो रही ना, तो सबसे ज्यादा टूट एनडीए में होगी। क्योंकि आज क्या हम बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी में फूट हो रही, उसके नेता निकल करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि सिर्फ फुटबॉल तो होना ही है और जीतने का रहेगा कि वो भीतर हाथ की वजह से हारे हैं। जी दिनेश, दिल्ली के नेता चाहते जीते, लेकिन यूपी के नेता नहीं चाहते कि भाजपा जीते। दिनेश जी, जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो वही समाजवादी पार्टी अच्छी थी। जब बताते थे कि जो भाजपा में जाते हैं ओबीसी बैकवर्ड के नेता, वो जूता साफ करने जाते हैं, लेकिन अब वही खुद जो है बीजेपी में शामिल हुई। क्या कुछ कहेंगे आप? बस हमारा नहीं कहना, बल्कि ये हमारे दर्शकों का कहना है, जनता का कहना है कि दल बदलू। जैसे ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लालची रहे, सत्ता के पक्ष में जाना चाहते थे कि जब सोचे अखिलेश की सरकार बनेगी, अखिलेश की तरफ आ गए जी, और जब सोचे कि अखिलेश सरकार नहीं बन रही है तो फिर भाजपा में चले गए। तो वही वाली बात है कि थाली के बैंगन वाली कह लीजिए, थाली की बैंगन है कि जिधर ढाल देखी उधर भाग गए। तो इसीलिए इन नेताओं का जनता से भरोसा उठ गया था, इनके ऊपर जनता भरोसा नहीं कर रही थी। इसलिए 40 स्टार प्रचारक ओम प्रकाश राजभर तो अलग रहते, जितने भी नेता थे, जैसे कि निषाद थे, निषाद थे वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, तो ये सब लोग जो है संजय निषाद जी, तो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे मान लिया कोई भी नेता हो, इन सब नेताओं की छवि जो है बद से बदतर है। इसीलिए चुनाव हारेंगे और आने वाले 24 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी जो है यही पोजीशन रहेगी। जैसे कि एक शिवगुफा छोड़ रही भारतीय जनता पार्टी की, हम 80 में से 30 जो है जो उनके जीते हुए सांसद उनके टिकट काटने जा रहे हैं, लेकिन टिकट काटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही एक कहावत इससे है कि शराब की बोतल बदल जाएगी लेकिन शराब तो वही रहेगी। बिल्कुल, यही लिए यही नेता पे ऊपर जो है जनता भरोसा नहीं करती है, जनता नहीं करती, बस केवल वही है अंध भक्त मोदी भक्त भरोसा करते हैं, उन्हीं के सहारे नैया पार होने वाली नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी दिए और
आप लोग देखते रहिए डीएस न्यूज और फिर हाजिर होते हो एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनिल यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।